अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, कौन सा ज्यादा आसान मेरे लिए होगा और किसमें जल्दी से मेरा नौकरी लग जाएगा। तो ये सब चीज आपको बेस्ट बताने वाले हैं जो आपके लिए जरूरी होगा, सही रास्ता आपको बताते हैं। कि आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन तो मन से कर नहीं रहे हैं, चोरी करके वहां पास कर लीजिएगा, और आपका मन कर रहा है कि साइड से हम बीएड में एडमिशन करा लेते हैं, वहां भी जाना तो पड़ेगा ना, प्राइवेट कॉलेज से करा लेंगे तो दोनों मेरा आराम से चलेगा, एक समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ये थोड़ी जानती। हाँ, कभी कभी पत्रकार वगैरह आ सकते हैं आपके स्कूल में पूछने के लिए कि आप 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं तो आप क्या जानते हैं, है ना। ऐसा हो रहा है, पत्रकार बहुत सारा घुस जाता है कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके लिए तैयार भी आप लोग रहिएगा, जैसा माहौल आएगा बढ़ते जा रहा है वो हम बता। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कि आप लोग में बन रहा है, वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आपका ये कंफ्यूजन है कि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हम पीजी कर चुके हैं, तो क्या मेरे लिए डीएलएड करना सही रहेगा कि हम बीएड कर लें, ताकि हम यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बन जाएंगे, 9 to 10 का टीचर बन जाएंगे, 11 12 का टीचर बन जाएंगे। ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग ग्रेजुएशन करके भी डीएलएड करें और 1 to 5 का शिक्षक बने, कौन आपके लिए आसान होगा। और एक बहुत बड़ा भ्रम आप लोग में है कि हम ग्रेजुएशन कर लिए, हम पीजी कर लिए हैं तो डीएलएड छोटा डिग्री हो जाएगा, हम ये करेंगे तो फायदा उतना नहीं मिलेगा, हमको बीएड ही करना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्री क्या है, क्योंकि ये कोर्स वो सब डिग्री से अलग है, उसका काम अलग है, उसका पूरा डिग्री ही अलग है, और ये एक अलग सा कोर्स जो कि प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे आप लोग के लिए जाना जाएगा, वो चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो। तो आपके अंदर जो क्वालिटी होगा वो क्वालिटी या तो होगा कि 1 to 5 तक के आप बच्चों को, यानी पहला का बच्चा को, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, वो बच्चा को आप अच्छा पढ़ा पाएंगे, या आपके पास उससे भी हाई क्वालिटी होगा तो 5 से लेकर के 8 तक, 9 से लेकर के 10 तक, 11 12 के बच्चों को आप अच्छा पढ़ा पाएंगे। उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब कोई लड़की है, कोई लड़का है जो कि दूर दराज इलाके से है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास डीएलएड या बीएड का डिग्री है, और उसको अगर दे दिया जाए कि तुम 11 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो वो नहीं पढ़ा पाएगी, चाहे वो लड़का भी नहीं पढ़ा पाएगा। या इसका वो एंट्रेंस एग्जाम, तो क्या मतलब बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होगा जहां पे ऑनर्स पेपर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ग्रेजुएशन में है, जो पीजी में है, तो उसमें भी वो फेल कर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ आपके पास अगर डिग्री है ग्रेजुएशन का, पीजी का, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप सक्सेस कर ही जाएंगे अपने फील्ड में, मतलब बीएड करने के बाद आपको नौकरी लग ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और कोई लड़का होगा, मतलब नॉर्मल पढ़ा लिखा होगा, डीएलएड कर लिया होगा, इंटर के बाद ही कर लिया होगा, वो चाहे ग्रेजुएशन नहीं भी किया हुआ है, फिर भी 1 to 5 का शिक्षक वो बन सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो संजोग से डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन भी कर लेता है, तो आपको पता है कि 6 to 8 का भी वो शिक्षक बन सकता है, मतलब सिर्फ डीएलएड करने के बाद, ठीक है। तो वो कितना अच्छा हो गया, मतलब एक लड़का जो कि इंटर पास किया 1 to 5 का शिक्षक बन गया, और एक लड़का जो कि पीजी का डिग्री है उसके पास और वो बीएड कर लिया, लेकिन अभी तक शिक्षक का उससे नौकरी मतलब नहीं निकल पा रहा है, वो चाहे फेल हो जा रहा है बीपीएससी के एग्जाम में, चाहे सीटेट के स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। और बहुत सारे लोग के पास ये गलत ज्ञान है, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास डिग्री क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है। तो ये चीज कैसे समझ में आएगा आप लोग का। और ये बहुत बड़ा कमेंट मतलब था हमारे कमेंट बॉक्स में भरा हुआ था कि ग्रेजुएशन के बाद हमको क्या करना चाहिए, पीजी के बाद हमको क्या करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 2 तरह का कोर्स आपके लिए है, जो कि बीएड है और डीएलएड है, ठीक है। ये आपका बीएड हो गया और ये आपका डीएलएड हो गया। आपको पता है कि डीएलएड जो होता है वो इंटर के बाद कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इंटर के बाद ही कर सकते हैं, इंटर के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं फिर भी कर सकते हैं, पीजी भी आप कर लिए हैं फिर भी डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटर के बाद आप कम से कम कर सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद वो डीएलएड करते हैं, क्यों करते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये हो गया। और यहाँ पे एक डिग्री है आपके पास बीएड का, ठीक है, बीएड का है, तो ये ग्रेजुएशन के बाद आपका शुरू होगा, इंटर के बाद आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर लेंगे, उसके बाद ये 2 साल का कोर्स आप करते हैं, उसके बाद किसके लिए आप एलिजिबल होइएगा, तो 6 to 8 पढ़ाने के लिए, ठीक है, 9 to 10 पढ़ाने के लिए, 11 12 पढ़ाने के लिए। इतना 11 12 तब पढ़ा सकते हैं जब आप पीजी कर लिए होंगे तब। अब इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो कि इंटर भी पास होंगे हो सकता है, और ग्रेजुएशन भी पास होंगे, और पीजी भी पास होंगे। जो पीजी पास होंगे तो ऑटोमेटिक वो ग्रेजुएशन पास होंगे और इंटर पास होंगे, लेकिन जो ग्रेजुएशन पास होंगे वो इंटर भी पास होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो पीजी नहीं क्वालिफाई किए होंगे, पीजी का एग्जाम नहीं दिए होंगे, चाहे पीजी आप नहीं करना चाहते होंगे। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है ये बात करते हैं। और एक एग्जाम्पल भी आपको हम देना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि पीजी करने के बाद डीएलएड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आसान है, उनको पता है कि 1 to 5 तक के बच्चों को तो हम संभाल ही लेंगे। वो क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका टेबल पूछेगा, आपका मतलब जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का जोड़, यही सब ना पूछेगा, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं पहाड़ा, वो पूछेगा। तो ये सब पूछेगा तो वो हम बना ही देंगे, पढ़ा ही देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है ना 1 to 5 वालों को। यहाँ पे देखेंगे आप करीब 35,000 रुपए आप लोग का मंथली सैलरी हो जाता है 1 to 5 के लिए। और संजोग से कहीं आप इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 6 to 8 का सैलरी देखिएगा 40 से 42, जो कि आप लोग कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि डीएलएड आपके लिए बेस्ट रहेगा कि बीएड बेस्ट रहेगा। आइए अब बात करते हैं।
यहाँ पे अगर आप इंटर के बाद करते हैं, मतलब डीएलएड करते हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आप डीएलएड करते हैं तो ये भी 2 साल का कोर्स होगा, जिसमें आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप इंटर पर करते हैं तो। लेकिन आप तो बोल रहे हैं ग्रेजुएशन पर करेंगे, तो ग्रेजुएशन पर अगर आप करिएगा तो 6 to 8 का भी टीचर आप बन सकते हैं। अच्छा, इंट्रेंस एग्जाम आपको हर किसी में क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो चाहे आपका डीएलएड हो चाहे बीएड हो, इसमें भी इंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में इंट्रेंस एग्जाम होगा और 2 साल का यह कोर्स होगा। इसके बाद आपको सीटेट या एस्टेट निकाल करके बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, जहां पे अच्छा नंबर अगर आप लाते हैं, कट ऑफ के बाद अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं। अब बात आता है यहाँ पे कि अगर हम बीएड करते हैं तो कितना फायदा हमको मिलने वाला है। बीएड अगर आप करते हैं तो 6 to 8 का आप लोग टीचर बन सकते हैं, 9 to 10 का बन सकते हैं, 11 12 का बन सकते हैं, अगर पीजी भी साथ में कर लेंगे तो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे आपसे संभलेगा नहीं। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि हम इस बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे, 6 to 8 को, 9 10 को, 11 12 को नहीं संभाल पाएंगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन डीएलएड है, चाहे आप पीजी ही क्यों ना कर लिए हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छे शिक्षित हैं, आपको पता होगा, क्योंकि यहां पे बात यही साफ है कि ग्रेजुएशन अगर आप अच्छा से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन, और बिहार में आपको पता है कि कौन सा ऑनर्स आपका बेस्ट है ना, आपको पता है कौन सा ऑनर्स पेपर पढ़ करके एग्जाम देता है, कितना चोरी चलता है, सब तो चोरी से ही पास करता है लगभग, ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी हो, तो वहां पे आपके लिए डीएलएड ही सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप 8 9 के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, 9 10 के, 11 12 के, तो आपके जो ऑनर्स पेपर होंगे ना पीजी में चाहे ग्रेजुएशन में, वही ऑनर्स पेपर पढ़ाने के लिए भी दिया जाएगा, है ना, उसी वही सब्जेक्ट को, और उसी से आपका जो एग्जाम होगा बीपीएससी में, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑनर्स पेपर से पूछा जाएगा। तो क्या आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर कर जाते हैं तब तो आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? अगर जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जो अपने आप को चाहता है, अपने आप को मानता है कि हम निकाल लेंगे परीक्षा, उसके लिए बहुत बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? 40 से 42 हजार रुपया सिर्फ 6 to 8 वालों को, 9 10 वालों को 44 हजार से लेकर 45 हजार तक रुपया दिया जाएगा पहला मंथ में, मतलब स्टार्टिंग सैलरी, और हर एक साल 2-3 हजार बढ़ते रहेगा, इंक्रीमेंट भी लगते रहता है। अगर आप 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं तो 46 हजार से 48 हजार, लगभग 50 हजार रुपया का सैलरी आपको दिया जाएगा। अगर आप योग्य हैं, अच्छा सीबीएसई का स्टूडेंट है या पढ़े लिखे हैं खूब, तब तो आपको बीएड ही करना चाहिए। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि हम थोड़ा चोरी किए थे बीएससी में, बीकॉम में, बीए में, आप किसी भी ऑनर्स से हैं, ठीक है, बीए में किसी भी ऑनर्स से हैं, तो आप आराम से बीएड कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तब जाकर के आप बीए का, मतलब ये बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और आगे का प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये चीज आपका हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि वैकेंसी थोड़ा सा कम निकलता है, ये ग्रेजुएशन वाले में, बीएड वाले में वैकेंसी कम निकलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाई स्कूल का संख्या थोड़ा सा कम होता है प्राथमिक स्कूल की अपेक्षा। प्राथमिक स्कूल हर जगह आपको मिल जाएगा, है ना, प्राथमिक स्कूल बहुत जगह है, और उसमें टीचर भी ज्यादा होते हैं, और टीचर ज्यादा होंगे और प्राथमिक स्कूल ज्यादा है, इसका मतलब है कि वैकेंसी भी ज्यादा निकालना पड़ेगा। वैकेंसी ज्यादा निकलता है तो अपॉर्चुनिटी अपने आप ज्यादा हो जाता है, और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है तो बच्चे अपने आप ज्यादा अप्लाई करते हैं, भीड़ अपने आप ज्यादा होता है, और कट ऑफ भी थोड़ा सा अपने आप ज्यादा चल जाता है। यानी कि जितना भी भीड़, गैदरिंग, कट ऑफ का जितना भी हो हल्ला हंगामा होगा, सब आपको डीएलएड में अब देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार क्या कहा गया है कि 1 to 5 का शिक्षक वही बन सकते हैं जो डीएलएड किए हुए हैं। ठीक है, और या अगर डीएलएड के साथ वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 5 6 का भी बन सकते हैं, डाल सकते हैं फॉर्म। अगर नहीं किए हैं ग्रेजुएशन तो 1 to 5 का बन सकते हैं, और 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का वो बन सकते हैं जो बीएड किए हुए हैं, और 11 12 का तब बन सकते हैं जब बीएड ग्रेजुएशन के बाद ही होगा और साथ में पीजी भी किए हुए हैं तब। और एक बात और आप लोग का कंफ्यूजन है, क्या हम साथ में कर सकते हैं? ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो साथ में बीएड में एडमिशन ले ले? ऐसा नहीं करिएगा, आपका कोई एक ही डिग्री का मान्यता होगा ना। हम जानते हैं कि आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन तो मन से कर नहीं रहे हैं, चोरी करके वहां पास कर लीजिएगा, और आपका मन कर रहा है कि साइड से हम बीएड में भी एडमिशन करा लेते हैं, वहां भी जाना तो पड़ेगा ना, प्राइवेट कॉलेज से करा लेंगे तो दोनों मेरा आराम से चलेगा, एक समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ये थोड़ी जानता है, कॉलेज आपका थोड़ी जानता है कि आप चोरी करके पास कर रहे हैं, और ये कभी मान्यता वो नहीं दे सकता है कि एक समय में 2 पढ़ाई आप कैसे पढ़ लिए। आप ग्रेजुएशन भी कर लिए, आप मतलब बीएड भी कर लिए, दोनों को आप कैसे मेंटेन किए? इसका मतलब क्लास मिस किए होंगे तो आपका एक डिग्री रद्द कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा मत करिएगा, कोई भी एक डिग्री, अगर आपको डिग्री लेना है बीएड का तो या तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसके बाद बीएड कर लीजिए, उसके बाद फिर पीजी भी कर लीजिए, मतलब कोई भी करिए तो अलग अलग करिए, एक ही समय में 2 डिग्री आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात। और एक कंफ्यूजन और है इसमें बीएड वाले में या आपका डीएलएड वाले में, डीएलएड वाले का ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम अभी बीए पार्ट 1 में है, बीए पार्ट 2 में है, बीए पार्ट 3 में है,
और मेरा मन कर रहा है डीएलएड करने का, तो क्या कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं आप ये बताइए। आप एडमिशन ले लिए बीए पार्ट 1 में, तो आपका रेगुलर कोर्स हो गया ना, वो ओपन से तो कर नहीं रहे होंगे, ओपन से करेंगे तब कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स हो गया आपका। अब रेगुलर में आप बीए भी कर रहे हैं और साथ में डीएलएड में एडमिशन कहां से ले सकते हैं। तो जितने भी लोग बीए पार्ट 1 में होंगे अभी, या जाने वाले होंगे, या बीए पार्ट 1 का एग्जाम भी दे दिए होंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन छोड़ करके वहां से सीएलसी माइग्रेशन ले करके डीएलएड में एडमिशन कराएं, तो वो हो सकता है आपका, और बहुत सारे लोग करा भी रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी आप पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, और आपका मन किया कि नहीं हमको डीएलएड करना जरूरी है, डीएलएड कर लेंगे तो जल्दी नौकरी लग जाएगा। आप कहां ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल का करेंगे, उससे अच्छा डीएलएड कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन को छोड़ना पड़ेगा सीएलसी लेकर के, और जहां पे आप एडमिशन कराएंगे डीएलएड में किसी कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम दे करके, वहां पे आप लोग को क्या करना होगा, सीएलसी जमा करना होगा और वहां पे एडमिशन लेना होगा। इसका मतलब है कि डीएलएड में एडमिशन ले लिए और आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, आपके पास अभी इंटर का डिग्री है, ठीक है, इंटर के बाद आप डीएलएड कर रहे हैं, ये माने हो जाएगा। ये चीज समझ गए। ये छोटा छोटा कंफ्यूजन जो आपको हम बताते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा डाउट होता है आप लोग का, ठीक है। इसके कारण आप लोग सही दिशा नहीं ले पाते हैं, और ये छोटा सा मिस्टेक आपका लाइफ एक आदमी का लाइफ ना बहुत दिशा विभाजित होता है। आप थोड़ा सा मतलब अगर सोच लिए कि नहीं पता नहीं हम नहीं छोड़ पाएंगे ग्रेजुएशन, नहीं हम छोड़ पाएंगे, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो 4 साल के लिए आप फिक्स हो गए। 4 साल के लिए आप फिक्स हो गए कि आप ग्रेजुएशन ही करिए, डीएलएड की तरफ मत देखिए 4 साल। और वही थोड़ा सा आप अगर बदल दिए कि नहीं डीएलएड कर लेते हैं, ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, तो आप डीएलएड का डिग्री 2 साल में लेकर के उसका जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब सीटेट स्टेट क्वालिफाई करके बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन नहीं भी करेंगे फिर भी आपको जॉब लग जाएगा 1 to 5 का। तो कितना गजब है। यही होता है चॉइस और आप किसी का एडवाइस और आपका अप्लाई करना, कि आप उसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। लड़की हैं चाहे लड़के हैं, इस तरह कंफ्यूजन आपके लाइफ में जरूर आ रहा होगा अभी खास करके, क्योंकि जितना चर्चा डीएलएड और बीएड का है इस समय में, ये सबका जो है चॉइस हो चुका है कि हम भी करें। और आपको पता है कि ये 2 डिग्री जो है बीएड का या डीएलएड का, ये बहुत अच्छा डिग्री है, और ये डिग्री आपको औरों से थोड़ा सा अलग बनाता है, भीड़ से थोड़ा सा अलग करता है। भीड़ कहां, तो जनरल कंपटीशन में। आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी न किसी फॉर्म को भरना है, सिपाही से लेकर के दरोगा से लेकर के एसपी डीएसपी, कोई भी फॉर्म आपको भरना होगा, या आप एसएससी में चल जाए, रेलवे में चल जाए, बैंक में चल जाए, है ना, फोर्स लाइन में चल जाए, कोई जॉब भी करना चाह रहे होंगे, तो आप उससे थोड़ा सा अलग होकर के टीचर वाला में आ सकते हैं। टीचर का एक अलग पूरा माहौल है, जहां पे 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। यहाँ पे आप लोग घूमेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चांस अभी है, आगे चल के नहीं होगा, हम बता रहे हैं अभी है कि आप लोग को जॉब लग सकता है। तो ये जितना भी चीज हम बता रहे हैं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो करना क्या है, जुड़े जरूर रहना है, और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला आपके लिए तैयार है, आएगा, वो जरूर आप लोग देखिएगा। और जो भी देखिए इंट्रेंस एग्जाम अगर देना चाहते हैं डीएलएड का, तो वो उसका भी अप्लाई डेट निकलने वाला 10 जनवरी से। 10 जनवरी से डीएलएड जो भी करना चाहते हैं, 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक टाइम है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए बुक भी हम आप लोग को सजेस्ट कर दिए थे, और अभी भी कर देते हैं, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोग को स्टडी बुक निकाल दिया गया डीएलएड वालों के लिए। डीएलएड बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसको पढ़ करके आप आराम से प्रवेश परीक्षा निकाल सकते हैं। सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिल सकता है। अब जितना अच्छा इस बुक को पढ़ेगा उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, थोड़ा कम पढ़ेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं, डिग्री सब समान होता है। अगर पैसा आपके पास है थोड़ा सा, ठीक है, 1.5 लाख रुपया, पैसा कितना लगता है वो भी बताते हैं, है तो आप इस बुक को पढ़ करके आराम से डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद तो आपको पता ही है सीटेट या स्टेट निकाल करके बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। ये 2 साल का जो कोर्स है आपका एंट्रेंस एग्जाम का, कोर्स फी आप लोग का 1.5 लाख रुपए लगने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे तो 20,000 रुपए लगेगा, प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए लगेगा, कुछ कम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और कोई भी पैसा आपको एक बार में नहीं देना, और 17 साल अगर आपका उम्र हो गया है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डीएलएड का जो फॉर्म निकलने वाला है 10 तारीख से, अगर 17 साल आपका उम्र है और आप अपेयरिंग में भी हैं, 2024 में अगर आप इंटर का फाइनल दे रहे हैं, तो आप लोग इसको भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, डीएलएड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा बिहार में। यहाँ पे देखेंगे 20,000 रुपये आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लगने वाला है, जो कि लड़कियों को 3,000 रुपये लौटा दिया जाता है, लड़कों को पूरा 20,000 रुपये लग जाता है। और यही प्राइवेट कॉलेज में कितना गुना ज्यादा, मतलब 7 गुना ज्यादा, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपये लग जाता है। 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं, इसका सैलरी आपका 35,000 रुपये का होगा। 6 to 8 का शिक्षक बनिएगा तो सैलरी आपका 40 से 42,000। 6 to 8 का कब बन पाएंगे, जब आप लोग डीएलएड के बाद या डीएलएड करने से पहले ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तब आप लोग 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 to 5 तो आपके लिए है ही, मतलब 1 to 5 तो दे ही दिया गया है कि डीएलएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और ये जो आपको हम बुक बताए अभी अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको जरूर आप लोग परचेज कर लीजिए। अगर आप लोग को डीएलएड देना है एंट्रेंस एग्जाम, तब पूरा इसमें सिलेबस दे दिया गया है, जो भी सिलेबस आप लोग का है पूरा इसमें दे दिया गया है, जहां से आप पढ़ करके आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम जरूर निकाल सकते हैं। जहां पे जो भी सिलेबस है वो सब इसमें दिया गया है, आराम से इसको पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका भी बता देंगे, अगर आप कमेंट नीचे करेंगे तो वही बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, और लिंक दिया गया है उसको चेक करिए, और बुक को मंगाइए ऑनलाइन, ठीक है।
पढ़ने में जो लोग कमजोर है, आपको पता है ना कि थोड़ा सा अगर आपसे नहीं संभल पाएगा ना ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ये सब 9, 10 वाला 11, 12 वाला आप नहीं निकाल पाएंगे, आपका ऑनर्स पेपर पर कमांड नहीं है, पीजी आप कर लिए हैं, आप चाहे ग्रेजुएशन कर लिए, ऑनर्स पेपर पर कमांड नहीं है, तो आप लोग को डीएलएड ही करना चाहिए। लड़कियों को तो खास करके करना चाहिए, आसानी से आप लोग जॉब ले सकते हैं, कम पढ़ लिख करके भी ले सकते हैं, ठीक है। डीएलएड ज्यादा और ज्यादा लोग यही कर रहे हैं, बस आप लोग को पता नहीं है, तो हम बताते ही ना है आप लोग को तो हम अपडेट कर ही देते हैं हर चीज, जो भी आप लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अलग बात है, नहीं जानते इसलिए हम बता देते हैं। यहाँ वैकेंसी ज्यादा आएगा क्योंकि आपको बताया प्राथमिक विद्यालय का संख्या ज्यादा है, इसलिए वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा आएगा। और बीएड वाले में क्या है कोर्स फी, तो यहाँ प्राइवेट कॉलेज में आपको 2 लाख रुपया लगभग करीब लग जाएगा, 10,000 ऊपर 10,000 नीचे, वो अलग बात है, जैसे आपका पहुंच पैरवी रहेगा उस अनुसार से आपको पैसा यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखेंगे 30,000 से 35,000 रुपया आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, तब आप लोग का 30,000 से 35,000 रुपये लग जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 2 लाख रुपये लग जाएगा। सैलरी आप देखेंगे यहाँ पे 6 to 8 का 40 से 42,000 है, 9, 10 का देखेंगे 44 से 45,000, जो कि मैक्सिमम है। आपको क्या लग रहा है टीचर का इतना सैलरी, बहुत अच्छा एक ब्रांड बना दिया गया टीचर को, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। जब आप इस सैलरी को उठा लेंगे तब कितना मजा आएगा उस समय में। टीचर का वैकेंसी, टीचर का जॉब कैसा है, एक अस्थायी जॉब, एक बहुत सेपरेट जॉब है, ठीक है। खतरा तो कुछ नहीं ना है। आप बताइए, आपको कंपेयर अगर किया जाएगा बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, आईटीबीपी से, सीआईएसएफ से, कितना दिक्कत है। वो सब बॉर्डर पे रहता है, कब गोली खा जाएगा, कब दिक्कत आ जाएगा, कैसा माहौल में रहता है। आप लोग तो फिर भी स्कूल में रहेगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कम से कम। हाँ, कभी कभी पत्रकार वगैरह आ सकते हैं आपके स्कूल में पूछने के लिए कि आप 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं तो आप क्या जानते हैं, है ना। ऐसा हो रहा है, पत्रकार बहुत सारा घुस जाता है कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके लिए तैयार भी आप लोग रहिएगा। जैसा माहौल आएगा बढ़ते जा रहा है वो हम बताएं। 11, 12 वालों को 46 से 48,000 करीब 50,000 रुपये मिलेगा, और इसमें वैकेंसी थोड़ा सा कम आता है। कम इसलिए आएगा क्योंकि क्वालिटी टीचर है, क्वालिटी का क्वांटिटी हमेशा थोड़ा सा कम ही होता है ना। क्वालिटी आप लोग को दिया जाएगा, यहाँ पे आपको दिया जाएगा इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, 9, 10 के 11, 12 को, जो कि आप भी कभी किसी टीचर से पढ़े होंगे, तो ज्ञान तो रहना ही पड़ेगा आपको। ज्ञान के लिए जो पहले एग्जाम लिया जाता है उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, इसलिए इसका वैकेंसी थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि हाई स्कूल का संख्या थोड़ा सा कम होता है प्राइमरी स्कूल के मुताबिक, थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन जो बनते हैं बेहतरीन है, मतलब 50,000 रुपये उठा रहे हैं, कोई 35,000 रुपये उठा रहे हैं, दोनों क्वालिटी में भी अंतर भाई। कोई भी कहीं भी आप बोलिएगा कि हम 11, 12 का टीचर हैं, तो ऐसे ही सामान बढ़ जाता है कि मतलब आप 11, 12 तक के पढ़ा रहे हैं, 1 to 5 अब तो आप पढ़ा ही लीजिएगा। जब आप 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब तो पीछे वाला तो पूरा क्लियर होगा। अगर आप बोलिए कि 1 to 5 के टीचर हैं, इसका मतलब 6 to 8 आपसे नहीं समझेगा, 9 to 10 नहीं समझेगा, 11, 12 नहीं समझेगा, ये भी होता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हायर क्वालिटी हो जाता है, तो इसको संभाल लीजिएगा। ज्ञान है आप में तो जरूर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आप जरूर बीएड करिए और ये टीचर बनिए। मेहनत लगेगा तो मेहनत लगेगा, लेकिन कर लीजिए तो नाम भी हो जाएगा, है ना। दोनों का क्वालिटी में तो अंतर है। लेकिन अब आप पूछें कि आसानी से कौन मिलता है, तो आसानी से तो आपको यही मिलेगा ना, आसानी से आपको यही मिलेगा। भीड़ ज्यादा होगा लेकिन आसानी से आपको यही मिलेगा अगर आप इसके योग्य हो जाएंगे तो, डीएड करने के बाद। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप डीएड भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। पीजी करने के बाद भी आप डीएड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बशर्ते यही कि आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन है तब तो 6 to 8 भर पाएंगे, लेकिन पीजी का कोई फायदा आपका डीएड करने के बाद नहीं मिलने वाला है। डीएड अगर आप कर लिया और पीजी किए तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का मिलेगा, ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। तो यही सब अंतर था जो कि आपको बताया, आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सारा जानकारी आपको दिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। और इस पर हम एक और वीडियो बनाए हैं जो कि ये बताए हैं कि डीएड करें या बीएड करें, कोई भी छात्र डीएड करें या बीएड करें, उनके लिए क्या ज्यादा अच्छा है। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इसको क्लिक करिए। थंबनेल भी आपको लग करके आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए, उसमें भी सब कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।